अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब के सब खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि यूएसए की मार्केट जो है और कनाडा की मार्केट जो है, इन दोनों के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और हमने लास्ट टाइम एक प्रोडक्ट भी कनाडा की मार्केट के अंदर, उसके ऊपर भी हमने हंटिंग की थी, उसको चेक किया था कि भाई प्रोडक्ट की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं पड़ी, और क्या क्या उसका आउटसोर्स है, क्या क्या उसका प्रॉफिट है, उसका बीएसआर, सब कुछ देखा था। एक्चुअली जो इंसान यूएसए के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करता है, वो यूएसए के साथ साथ कनाडा की मार्केट को भी हैंडल करता है। जिस तरह जो इंसान यूएई के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करता है, मतलब जैसे कि यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई, शारजा, अजमान, इस तरह के जो हैं पड़े, वो बिल उसके साथ साथ केएसए की मार्केट को भी हैंड ओवर करता है। और केएसए की जो मार्केट है वो है रियाल मार्केट, मतलब सऊदी मार्केट, सऊदी अरब की मार्केट। मतलब बोथ मार्केट्स जो हैं वो जिस तरह अभी यूके है, जो बंदा यूके में अकाउंट क्रिएट करता है वो सिर्फ यूके को ही नहीं, वो बल्कि शिफ्ट भी कर सकता है यूके से मैक्सिको, जहाँ पे पाउंड करेंसी जो होती है वो अवेल होती है। अब ये इस वक्त जो है मैंने इंग्लैंड अपना कनाडा का जो है वो खोला हुआ है, अमेज़न कनाडा। और ये आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भाई आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें, जैसे ये मैंने शीट बनाई हुई है, शीट का मैं आपको सारा समझाऊंगा। बट जब हम सारी मार्केट्स को फिनिश कर लेंगे उसके बाद मैं आपको इस शीट के बारे में बताऊंगा कि इस शीट का आखिर क्या रोल होता है, ये 15% टैक्स ये क्यों है। बट मैंने यहाँ पे 3 एसेंस जो है वो कॉपी करके रखे हुए हैं। मैंने क्योंकि कनाडा की मार्केट आज से काफ़ी तकरीबन 8-9 महीने पहले स्टार्ट की थी, तो फिर वो जो हंटिंग की भी थी, अब प्राइसेस काफ़ी अप डाउन हो गई हैं। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जाके पेस्ट करते हैं। मैं आज आपको ये समझा रहा हूँ कि भाई कनाडा की मार्केट में और उसमें यूएसए की मार्केट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पीवीआर, अब ये जो चीज़ हमें शो हो रही है, ये चीज़ हमें किसकी वजह से शो हो रही है? ये चीज़ हमें शो हो रही है इस एक्सटेंशन की वजह से, हीलियम 10 की वजह से। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये हमें बता रही है कि ये होम का प्रोडक्ट है। उसके अलावा वेरिएशन इसकी 1 है। वेरिएशन अगर 1 हो, 0 हो तो वो तो सबसे अच्छी होती है। जैसे इसकी वेरिएशन 0 है, 0 हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। बट अगर ज़्यादा है, जैसे ये 4-5 वेरिएशन है, तो उसका मतलब होता है कि इसके साथ की और भी प्रोडक्ट्स सेम, मतलब उनका कलर डिफरेंट हो सकता है, बट प्रोडक्ट की जो डिज़ाइनिंग है वो सब कुछ सेम है पड़ी। अच्छा, वो कह रहे हैं इसके ऊपर 59 सेलर्स बैठे हैं। ये मतलब मैंने आज से काफ़ी टाइम पहले कनाडा की हंटिंग की थी, क्योंकि मैंने अपना अकाउंट यूके में और यूएई के अंदर क्रिएट करवाना था। दैट्स वाई मैंने यूएसए की हंटिंग को जो है वो स्टॉप कर दिया था, उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया था। बट मेरे पास वही प्रोडक्ट्स अभी तक पड़े हैं जो मैंने कनाडा में और यूएसए के लिए हंट करके रखे हुए थे। तो इस प्रोडक्ट को खोलते हैं। हमें इस प्रोडक्ट से कुछ ज़्यादा मसला नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये समझाता हूँ कि आखिर कनाडा और यूएसए की जो हंटिंग है वो इतनी ज़्यादा सेम है पड़ी, इतनी ज़्यादा सेम है। बस सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो ये है सप्लायर का, कि हमने कनाडा के अंदर सिर्फ और सिर्फ ईबे से प्रोडक्ट को सप्लाई करवाना होता है, और जो यूएसए की मार्केट है उसके अंदर हमारे पास 3-4 और भी आ जाते हैं, जैसे कि वॉलमार्ट, और ईबे से भी कर लेते हैं, वॉलमार्ट से भी कर लेते हैं। उसके अलावा और भी हमारे पास होम डिपोट, सैम्स क्लब, ये जो होते हैं ये यूएसए की हंटिंग के लिए इजी होते हैं। बट कनाडा की हंटिंग की सारी सेम होती है, टोटली सेम होती है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास उसमें सप्लायर एक ही होता है, वो होता है ईबे। हाँ, जो वहाँ के रिहायशी होते हैं वो तो और भी सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, ये अब ये हमें वेरिएशंस जो है वो हीलियम 10 की वजह से पता चल रही है। इस प्रोडक्ट को मैं कर लेता हूँ ओपन। कनाडा में और यूएसए की हंटिंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है पड़ा कि हम यूएसए के अंदर ईबे और वॉलमार्ट से हंटिंग कर सकते हैं। कनाडा के अंदर सिर्फ दो ही हमारे पास ऑप्शन होते हैं, या ईबे होता है या होता है यू बाय। ये देखें, यू बाय की, ये देखें ये आ गया था कनाडा।
वैसे यू बाई जो है वो यूएसए में भी होता है, बट ये देखिए, ये यू करंटली ब्राउजिंग कनाडा वेबसाइट, क्लोज को क्लोज करना है। तो इस वक्त जो है हम इसे कनाडा की इसके अंदर हम कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, बट मैं आपको जो प्रेफर करूँगा वो ईबे ही करूँगा कि आप ईबे से ही जो है अपनी वो स्टार्ट करें। अब जैसे मैंने इस प्रोडक्ट को ईबे के ऊपर सर्च करते हैं, तो ये बहुत पहले की प्रोडक्ट है, आज से 8-9 माह पहले जब मैं कनाडा की मार्केट की हंटिंग किया करता था, ये तब की वो कह रहा है कि भाई ये नो मैच है, इसके हमारे पास ये है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, हम कोई और उसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 जो है वो कॉपी करके रखे हुए हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा तो हम उसको लिस्ट करेंगे। इसको हमने कॉपी कर दिया। अब ये देखें, ये है, ये वाला लंच बॉक्स है पड़ा। इस लंच बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा लेक्चर लेंथी है, बट ये कनाडा की मार्केट का लास्ट लेक्चर है। कल से यूके की मार्केट के हवाले से जो है मैं लेक्चर दूंगा। इसका 17,560 जो है बीएसआर है, नॉट बैड, इतना बुरा भी नहीं है। अच्छा, 6+ एफबीएम बैठे हैं, 4+ एफपीए बैठे हैं। अमेजोन इसके ऊपर है ही नहीं। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है यहाँ पे उसका न्यू शो नहीं हो रहा होता, हमें उसकी प्राइस भी शो नहीं हो रही होती, तो हम किस तरह पता लगाते हैं कि भाई हमने कौन सी जो है वो, हमें उसकी प्राइस कैसे पता चलेगी। तो हमें ये जो कीपा एक्सटेंशन है, देखें ये प्रोडक्ट डे में भी सेल हो रही है, तो यहाँ से हमें उसकी प्राइस का पता चल जाता है। 46 के ऊपर ये लिस्ट की गई है। देखिए ये लिस्ट प्राइस इसकी कितनी है, 46। न्यू प्राइस इसकी 32 है। जो बंदा इसको यूज कर रहा है उसने प्राइस इसकी लगाई हुई है $30.69। अच्छा, बाय बॉक्स वगैरह सारा, मतलब ये कीपा एक बेस्ट एक्सटेंशन है, एक बेस्ट एक्सटेंशन है। इसकी अगर बंदा मेंबरशिप ले लेता है तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है कीपा। कीपा को मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा कि जब हम कीपा की इंशाल्लाह कीपा को बाय करेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कीपा कितनी ज़्यादा सिक्योर है पड़ी। बिकॉज मैं जो हूँ प्रोडक्ट्स बाय कर लेता हूँ फाइवर या फेसबुक से, दैट्स वाई मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की। बंदा $10-15 दे के प्रोडक्ट्स बाय कर लेता है। लेकिन जो न्यू मतलब ड्रॉप शिपर्स होते हैं, वो कीपा की अगर मेंबरशिप ले ले तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, वो इजीली प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं। तो अब हमने इसको जो है इस प्रोडक्ट को सर्च करना है उसके ऊपर ईबे पे, कि हमें ये यहाँ पर तो चलो इसकी प्राइस जो है 46 है, हमें ईबे पे कितने की मिल रही है। ईबे पे उस तरह की प्रोडक्ट मेरे ख्याल में आई थिंक ये है 39 की, है ना। ये चीज़ है और यहाँ पर ये चीज़ है। मतलब हमने इसको टोटल ओवरऑल वन टू ऑल एक एक चीज़ इसकी मैच करनी होती है, तब जाके हम इस प्रोडक्ट को हंट करके अपनी लिस्ट के अंदर सेव करते हैं कि वाकई ही ये जो हमें मिल रही है सेम प्रोडक्ट होनी चाहिए। कलर, उसके उसके जो ये वाले क्लिप्स हैं पड़े ऊपर वाले क्लिप्स, ये क्लिप्स, उसके अलावा इसका स्टाइल, ये जो लिखा हुआ है बैंगो किड्स, ये उसके ऊपर भी लिखा हुआ होना चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स को देखकर ही हम किसी प्रोडक्ट को हंट करते हैं। ये देखें, इसके ऊपर भी लिखा हुआ होगा बैंगो। जूम नहीं कर रहा, नहीं करा, बट वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बैंगो जो है बैंगो प्रोडक्ट है पड़ी, यहाँ पर भी लिखा हुआ होगा। बट मेरा इस वक्त जो है थोड़ा सा इशू चल रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, वो 2-3 दिन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग का इशू चल रहा है, डेट्स वाई मेरी वीडियो भी लेट हो रही है। मैं ज़रूर अब इसका कोई ना कोई हल निकालता हूँ, कोई जुगाड़ निकालते हैं, पाकिस्तानी बंदे तो हम हैं ही। बाकी आज हमारा कनाडा में बस इतना सा ही काम है, कनाडा और यूएसए की मार्केट के अंदर बस इतना सा ही डिफरेंट है। थोड़ा सा मेरी आज जो वीडियो है वो थोड़ी सी लेंथी हो गई है। कल नहीं तो परसों मैं यूके के हवाले से बात करूंगा। यूके की मार्केट भी सेम है, बस यूएई की मार्केट जो है वो थोड़ी सी टफ है, थोड़ी सी डिफरेंट है बड़ी आम मार्केट से, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये आज का लेक्चर था अपना, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी और नेक्स्ट हम यूके के हवाले से बात करेंगे, यूके का कंपैरिजन करेंगे हम इन दोनों मार्केट्स के साथ, कनाडा और यूएसए के साथ। जब यूके की मार्केट हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम इंशाल्लाह ट्रांसफ़र कर जाएंगे यूएई की तरफ।
तो दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।